जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिष कुमार यादव। तो बहुत दिनों बाद व्लॉग के अंदर व्लॉग नहीं यानी एक प्यारी सी वीडियो होने वाली है। डिटेल में इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे कि एडमिशन लेना चाहिए बेंडर यूनिवर्सिटी में या फिर नहीं लेना चाहिए, स्पेशली दोज हु वांट टू परस्यू बीटेक। तो आज इसी के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। 12th क्लास जैसे रिजल्ट आ गया है, 10th का भी आ गया है, तो हम 12th क्लास के बाद जो बच्चे बीटेक या फिर कोई भी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, 12th क्लास के बाद अगर वो बीटेक करना चाहते हैं तो फिर अगर बेनेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज जैसे आप जानते हैं, सर्च किया होगा आपने तो आपको पता होगा कि जो बेनेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज है, तो अगर आप उसमें डिग्री करना चाहते हैं बीटेक की अपनी, तो ये वर्थ होगा 2024 में। और क्या आपको इतना पैसा लगाना चाहिए? जैसे कि आप जानते हैं फीस बहुत हाई है दूसरे कॉलेज से अगर कंपेयर करेंगे तो ठीक है। तो कोई ये फन वाली वीडियो नहीं है, पर फनी तरीके से इन लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और पता लगाएंगे कि आपको यहाँ पे लेना चाहिए एडमिशन या फिर नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम क्या है और मैं यहाँ पे बेनेट यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स परस्यू कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम ज्योतिष कुमार यादव है और मैं बीटेक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और स्पेशलाइजेशन मेरी साइबर सिक्योरिटी है। जिसको नहीं पता थी वो जाके नीचे मेरे ब्लॉग्स हैं बहुत सारे, उनको देख सकता है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में कोई कदर नहीं कर सकता, बट वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वहाँ पे रिलेटेड बेनेट यूनिवर्सिटी। वहाँ के कैंपस भी मैंने आपको दिखा रखा है कि कैसी कैसी क्लासेज है, लैब है और डेली लाइफ में हमारी क्या चलता है वो मैं आपको दिखाता रहता हूँ वहाँ पे व्लॉग्स के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि कॉलेज सबसे पहले जो क्लास 12 का बच्चा जब जाता है क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद वो सोचता है कि भाई कैंपस कैसा होगा मामला और ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो लास्ट में हम लोग प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम 2-3 चीज़ें वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है हमारे यहाँ का। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 68 एकड़ का है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। 68 एकड़ का पूरा फैला हुआ एरिया और उसी के अंदर हमारा पूरा कैंपस यहाँ सिचुएटेड है और उसी के अंदर हमारा हॉस्टल है, उसी के अंदर हमारी मेस है और क्लासेज एकेडमिक क्लासेज भी उसी के अंदर हमारी चलती हैं सारी की सारी। और इसी की तरह सारा हमारा एक कैंपस के अंदर ही हमारी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। वहीं पे कैंटीन है हमारी, शॉप्स हैं, सारी जितनी भी चीज़ें वहीं पर हैं। स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स है हमारा, वहाँ पर एक फुटबॉल ग्राउंड है, एक क्रिकेट ग्राउंड है, एक टेनिस का ग्राउंड है, एक बास्केटबॉल का ग्राउंड है और उसके बाद जिम भी अवेलेबल है, स्विमिंग अवेलेबल है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं स्पोर्ट्स के अंदर भी हमारे। और एक रंगीला हाउस भी अवेलेबल है, जो बच्चे अगर कोई बच्चा आता है हमारे कॉलेज के अंदर तो एडमिशन लेगा जब तो उसको पता लग जाएगा रंगीला हाउस कैसे दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो गया, जब आओगे तो पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें। क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। लैब्स है बिल्कुल हाई क्वालिटी, एक नंबर मिल जाएगा वही आपको सिस्टम, और क्लासेस भी काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी बड़े हॉल्स हैं हमारे यहाँ पे, बहुत हर एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हर एक चीज़ बढ़िया, वॉशरूम चलेगा, बाथरूम, हर एक चीज़ बढ़िया, ठीक है। हॉस्टल में मैं बता दूँ आपको, हॉस्टल के अंदर 3 सीटर अवेलेबल है। प्राइसेस का मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पर, अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए तो मैं अलग से उसके लिए वीडियो बना दूँगा। थोड़ी सी इसमें डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी, बताने लगाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे क्या भी। मेरे में टाइम पे तो शायद 1,75,000 जाता है शायद, आप पता नहीं कितना हो गया। और दो सीटर आप अभी 3 सीटर और 4 सीटर में आ गए, तो उसका भी आप पता लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो चाहिए तो बता देना आप। तो हॉस्टल का ये मामला है और काफ़ी बड़े हॉस्टल्स हैं हमारे, जैसे कि 11-12 मंजिल तक है, वैसे ऐसे हॉस्टल हैं सारे हमारे। और बस एरिया भी काफ़ी सही है, बिल्कुल अलग है 10 किलोमीटर परी चौक से। तो ऐसा स्सिस्टम है वहाँ का, और आसपास 1-2 गांव है और बाहर जाने के लिए आपको पास बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। नॉर्मल अपने पेरेंट्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा, देन यू गो आउटसाइड ऑफ द कैंपस। तो भाई जब डिस्कस करने वाले हम लोग कॉस्ट के बारे में, जैसे देख सकते हैं कि बेनेट यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी कॉलेज है अपना, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप्स के अंदर आता है। इसकी कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, ये जैसे आप देख सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन देखा हो या फिर कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे या फिर देखा हो, कोई ईमेल आया हो तो उसके अंदर इसकी कॉस्टिंग भी दे रखी होगी, ठीक है। तो कॉस्टिंग के अंदर जैसे बीटेक में कर रहा हूँ तो उसकी जो टोटल कॉस्टिंग है, हॉस्टल चार्जेस प्लस एकेडमिक और ट्यूशन फीस जो इसकी टोटल मिला के उसके अंदर जो पड़ता है मुझे 22 लाख रुपये, ठीक है। 22 लाख रुपये टोटल रहेगी। अगर आप स्कॉलरशिप से आ रहे हैं तो फिर आपको उसके हिसाब से जो ट्यूशन फीस है आपकी, उसमें आपकी कटौती है, फिर जो डिडक्शन हो जाएगा। तो जैसे मेरी जो स्कॉलरशिप है 40% है, तो जो मेरी ट्यूशन फीस है उसमें से टोटल जो ट्यूशन फीस है ओनली, उसमें से 40% में डिडक्ट हो जाता है। और जो हॉस्टल फीस है 1,75,000, उसमें वो तो भी टोटल लगेगी। हॉस्टल अगर रह रहे हो तो उसका टोटल आपको लगेगा। अगर आप हॉस्टल में रहे हो, अगर आप बाहर रह रहे हो पीजी में, तो फिर आप वो अपना सिस्टम देख सकते हैं। अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो उसका हॉस्टल चार्जेस तो आपको पूरा लगेगा, ठीक है। और अगर आप ट्यूशन फीस है तो उसमें से आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपकी डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। और स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी वो आप वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे इनके क्राइटेरिया होते हैं हर साल अलग अलग, इतने क्राइटेरिया पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, इतने इतने मार्क्स जेईई मेंस के बेसिस पे मिलती है। मैंने जेईई मेंस के बेसिस पे ली थी, क्लास 12 के बेसिस पे भी मिलती है, और कोई एक आधे दूसरे एग्जाम होते हैं उनके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप अमील करा दी जाएगी। अगर आपको ज़्यादा डिटेल जाननी है तो मैं नीचे ना वेबसाइट की लिंक दे दूंगा बेनेट यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर आप देख सकते हैं जाके। तो कॉस्टिंग इसकी जैसे देख सकते हैं 22 लाख में टोटल पड़ेगी, पर मैं बाहर रहता हूँ तरीके से तो मेरे को थोड़ा कम ही पड़ जाएगा, और 40% स्कॉलरशिप है तो हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है।
और मैं आपको लॉ की बता देता हूँ। लॉ की मुझे पता है 25 लाख रुपए लॉ की है, 25 लैक्स लॉ की है, और शायद 13-14 लाख BBA की है, और BCA की आई डोंट नो अबाउट इट, सो यू कैन गूगल इट डाउन ऑन वेबसाइट, बेनेडी वेबसाइट, उसमें सारी डिटेल दे रखी है आपको, उधर आप जाके ना आप चेक कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो भाई अब डिस्कस कर देते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन बेनेडी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे या नहीं होती हैं, इलेक्शन होता है क्या नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भाई इलेक्शन होता है, यहाँ पे नहीं होता है, क्या चीज़ है सिस्टम। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा सेकुलर है हमारी बेनेडी यूनिवर्सिटी। इलेक्शन कुछ नहीं होता, पॉलिटिक्स कोई वो दिक्कत नहीं है, क्लब्स के अंदर होती हूँ, मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्लब्स के अंदर पूरा चलता है भाई। ठीक है, पॉलिटिक्स ये सारी चीज़ें, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत सारी चीज़ें होती है, यूफोरिया होता है, हाँ डांस के लिए जो बच्चा जाना चाहे वो जा सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं दिन ब दिन, बहुत सारे इवेंट होते हैं उसमें आप पार्ट्स ले सकते हैं। हैकाथॉन होती है बीटेक वालों के लिए जो कोडिंग एंथुसियास्ट होते हैं, वेमिनार्स होते हैं बहुत सारे, तो आप अटेंड करके आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगी। मैंने अभी फर्स्ट ईयर में लिया था, फिर सेकंड ईयर से छोड़ दिया क्योंकि पता लग गया। तो भाई सब डिस्कस कर लेते हैं अपनी प्लेसमेंट्स के बारे में बेनेडिक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो दी जाती हैं, जो वेबसाइट्स के ऊपर लिखा हुआ है वो रियलिटी है फिर नहीं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और कितना प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट है, कितना एवरेज है और कितना बिलो है, वो भी मैं आपको यहाँ पे लाइव बता दूंगा। लाइव मतलब कि वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। एक कॉपी के लिए रखी है मैंने, इसके अंदर जो बना रखा है भाई, इतनी प्लेसमेंट लगा रखी है, हाईएस्ट एवरेज है जो भी, तो मैं यहाँ से पढ़ के आपको बता दूंगा एक बार, क्योंकि इतनी याद नहीं रहती है, नंबर याद नहीं रहता है भाई, तो उधर से पढ़ के बता दूंगा आपको। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा कि भाई प्लेसमेंट है उसके हिसाब से आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेंगे अभी। तो सबसे पहले मैं अपन लोग बीटेक का हूँ मैं, तो मैं बीटेक के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 1.37 का गया था, ऐसा लिख रखा है बेनेडिक्ट यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, तो आप 2024 में वो जो डेटा है वो 2022 का है शायद मैं लगा के डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि क्या पता बेनेट वाले देंगे कुछ करना भाई, तो शायद वो 2022 का है, क्योंकि मैं जब आया था तब भी 1.37 ही वहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो अपडेट हुआ नहीं हुआ वो मेरे को नहीं पता, तो उसके हिसाब से आप देख लेना कि हाईएस्ट उतना है, और एवरेज में उन्होंने लिखा रखा है कि 26 लाख, और जो बिल्कुल लोएस्ट है वो वहाँ पे 8 लाख डाल रखा है। तो मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं है कि 8 लाख ही गया है हमेशा, मैंने एक लिस्ट थी हमारे, मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, एक लिस्ट आई थी जहाँ पे 2022 के थे, हाँ 22 के जो पास आउट वहाँ सीनियर्स थे मेरे, उनकी लिस्ट आई थी, उसमें कितना पैकेज है, उसके अंदर 1.3 वाला सबसे हाईएस्ट था, और एवरेज भी थे 50 लाख 55 लाख के, और 20 लाख के भी थे, और सबसे लो वाले भी थे 3 लाख 4 लाख वाले भी। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ सबके ही प्लेसमेंट लग जाती है और सभी प्लेसमेंट पा जाता है भाई 50 लाख 1 करोड़ की, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मतलब इतनी प्लेसमेंट नहीं है तो आना चाहिए नहीं आना चाहिए। देखो मैं बता देता हूँ आपको, कॉलेज ना आपको पूरी प्रोवाइड करता है, देखो पूरा एक्सपोजर देगा आपको, एक इवेंट होता है यहाँ पे, हैकाथॉन होती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कॉलेज में क्या करते हैं। अगर आप मस्ती करते हो मौज करते हो तो मस्ती मौज तो करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज में आ गए तो आप बिल्कुल भी प्लेसमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो फिर ऑब्वियसली बात है आप किसी भी कॉलेज में चली जाएगी, आपकी नहीं लगेगी प्लेसमेंट अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो। ठीक है, और अगर आप ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग स्किल्स को आप इंप्रूव कर रहे हैं, तो आपकी डेफिनेटली आपकी लग जाएगी प्लेसमेंट जो भी है। तो ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, अगर आप आके मस्ती करेंगे जो भी करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही मस्ती करेंगे, नॉर्मल मस्ती तो मैं भी करता हूँ भाई, जो अपना है पढ़ाई कर लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं और सारी चीज़ें हमें बैलेंस में चला लेते हैं, तो उसकी वजह से डिपेंड हो जाता है। तो अगर आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे स्टूडेंट है, कॉलेज आप किसी भी चले जाइए आपको ऐसा ही हाल मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज है तो नॉर्मली ऐसी होता है, सरकारी तो है नहीं, 100% गारंटी देगा, सरकारी भी आजकल 100% गारंटी नहीं देते हैं। ठीक है, मैं आपको बात बता दूँ आपको। और दूसरी प्लेसमेंट से अपनी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो MBA की जैसे 8 लाख पर एनम ये हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट वाली है, और दूसरी मैं अभी बताऊँगा वो बिलो जो एवरेज वाली एवरेज मान लीजिए, तो ठीक है। तो 6 लाख की एवरेज है। BJMC जो ये मीडिया वाला जो होता है, मीडिया वर्क्स, ये सारी चीज़ें जो एंकर वैंकर जो होता है वो सारी चीज़ों का इनका गया है 18 लाख हाईएस्ट, ठीक है। और फिर इनका नॉर्मल वाला गया 3.95, एवरेज वाला 3 मतलब 4 लाख पर एनम, ये पर एनम मतलब प्रति साल का पर एनम ऐसे वाला है, ठीक है। इतने 4 लाख पूरे साल के मिलेंगे आपको ऐसा वाला पैकेज। तो BBA का हाईएस्ट गया है 8.5 लाख पर एनम, और BBA का मीडिया वाला गया है 8.6 पर एनम, ठीक है। और LLB का गया है लॉ, LLB जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनका हाईएस्ट गया है 9.6 लाख पर एनम, और जो मीडियम है उनका वो 5.28 पर एनम, ठीक है। तो ये सारी प्लेसमेंट का डेटा मैंने आपको बता दिया, ये आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, अवेलेबल है पूरा का पूरा, मैंने यहाँ पे पढ़ के आपको बता दिया, जिससे आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई यहाँ बता दिया गया आपको। और प्लेसमेंट का यही है भाई जो लिखा हुआ है उस पर मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर है भाई, पूरा विश्वास मत कर लेना, डिस्कस कर लेना, कॉलेज आके विजिट कर लेना पूरा अच्छे से, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना, बच्चों से बात कर लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो कि भाई प्लेसमेंट का क्या सिस्टम है तो मेरे को ना DM कर देना या मैसेज कर देना, मेरी Instagram ID में नीचे मेंशन कर दूँगा, ठीक है। ज्योतिष इस हेयर करके होगी, उस पर
प्राइवेट मतलब प्राइवेट है वो, उस पर डायरेक्ट वहाँ पे 3 डॉट पे जाके मैसेज सेंड कर देना, ठीक है। तो वहीं पर आपको मिल जाएगी डायरेक्ट। आप फॉलो वॉलो में करता नहीं, पर तुम लोग फॉलो कर देना है यहाँ पे, ठीक है। बोल देता है यार, वैसे तो करते नहीं, ऊपर सब्सक्राइब कर देना यार, पसीना आधा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वॉइस वो ना हो इसलिए कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कोई भी क्वेरी है तो नीचे डाल देना, ठीक है। मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा अगर छोटा मोटा कुछ होगा तो, ठीक है। और यही है माहौल कैसा है मैं बता देता हूँ भाई, माहौल एक नंबर है, ठीक है। समझ जाओ जो भी है। और यही के पूरा सिस्टम यहाँ का बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन मेन थी वो सारी आपको बता दी है। तो कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट डाउन कर देना, आई विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ओके, तो जय हिंद, बाय।